मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सूदखोर की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां एक सूदखोर रुपए के बदले बेशकीमती जमीन को छीनने के लिए न सिर्फ परिवार पर दबाव बना रहा है, बल्कि घर सहित जलाने की धमकी दे रहा है। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। कोरोना काल में आमजन से लेकर व्यापारी उद्योगपति तक आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन कुछ दबंग इस दौर का खुले तौर पर फायदा उठा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला बुढ़ार थाना क्षेत्र का आया है, जहां वार्ड क्रमांक 1 निवासी रोहित कुशवाहा नामक शख्स ने बुढ़ार निवासी नोमान रंगरेज व गुड्डू सयानी नामक व्यक्तियों पर घर जलाने व जान से मारने का गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित रोहित ने बताया कि वो फर्नीचर का काम करता है, वहीं मुख्य मार्ग पर उसकी लाखों की कीमती जमीन है, जिसे हथियाने की फिराक से नोमान व गुड्डू सयानी नामक दोनों शख्सों ने ब्याज पर पैसा दिया और लगातार ब्याज वसूलते रहे। लेकिन बीते 8 माह से ब्याज न मिलने से नाराज दोनों फरियादी के घर पहुंचे और उसके घर जबरन लाखों की ज़मीन रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाने लगे। ऐसा न करने पर उसके घर को आग लगाने और जान से मारने तक की धमकी भी दी। पूरे मामले की शिकायत पीड़ित ने बुढ़ार थाने में की है, वहीं पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है। मैं रीजनल से रहने वाला हूँ, रीजनल का। और मेरे पिताजी ने नोमान भारत साइकिल वाले से पैसा लिए थे और मम्मी के इलाज के लिए, और उनको जो है तो ब्याज पे लिए थे, तो पैसा दे रहे थे और अचानक से लॉकडाउन की वजह से पैसा नहीं दे पाए। तो वो जो है तो बोल रहे हैं, कहते हैं कि ज़मीन खाली कर दो, नहीं तो फिर हम आग लगा देंगे और मारने की धमकी दे रहे हैं। और जब पैसा देने के लिए हम तैयार हैं तो नहीं ले रहे हैं। करना कर रहे हैं। अब ज़मीन पे कब्जा क्यों करना चाहते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हो गया, बस बोल रहे हैं कि ज़मीन खाली कर दो। कौन है, अपराधी है क्या है? अब पता नहीं। कुछ माह पूर्व कुछ उसमें जंगली जानवर के तस्करी पकड़े गए थे। हाँ जी सर, वही है। हम जो पैसा लिए थे वो दे रहे हैं, लेकिन वो जो है तो पैसा नहीं लेना चाहते, ज़मीन हथियाना चाहते हैं। और हर महीना जो है तो 9,600 देते थे। 19,000। इसकी शिकायत कहाँ की है आप? बुढ़ार थाना में किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और अभी भी गया तो सर बोले कि त्रिपाठी सर जी देखेंगे, और 53,000 रुपये। तो मम्मी की दवाई चल रही थी और उनको जो है तो ब्याज देते थे 9,600 रुपये महीने का। और अब जो है तो वो कहता है कि हमको ज़मीन दे दो, ब्याज नहीं चाहिए। ब्याज नहीं चाहिए हमको, और हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। और लॉकडाउन की वजह से नहीं दे पाए थे, और अब दे रहे हैं तो नहीं ले रहा है। कहता है, क्या कोई धमकी दे रहा है? कहता है कि नहीं चाहिए मेरे को, और आग लगाने की धमकी दे रहा है। कहता है घर नहीं दोगे ज़मीन तो आग लगा देंगे घर पे, और मारने की धमकी दे रहा है। इसकी शिकायत थाने में किया? जी, थाने में किए हैं। तो थाने में किए हैं। बुढ़ार थाने में किए थे सर, तो 2 हफ्ते होने चले हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या बोला जा रहा है वहाँ से? बस लटका रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि वो अपना पैसा ले ले और हमको मतलब के खिलाफ शिकायत आई, उस पर क्या मामला है? ये अभी हमारे थाने में एक रोहित कुशवाहा है, सिंहपुर का रहने वाला है। उसने एक शिकायत दी है कि जिसकी माँ थी तो उसने कोई पैसा उधार लिया था, कोई नोमान अंग्रेज और एक उधार था, और बदले में अब वो इनकी ज़मीन की रजिस्ट्री कराना चाहता है, जबकि रोहित के नाम से ज़मीन नामांतरित हो गई, मांग की ख़त्म हो गई है। अभी शिकायत दी, जिसकी हम जांच कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर गलत कर रहे हैं नोमान और दूसरा कोई व्यक्ति, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर मुकदमा कायम किया। फरियादी कह रहा है कि सर कुछ सूद का मामला है, ब्याज का, जिन्होंने इस मामले में। अभी मेरी उस लड़के से बात हुई है, उसने पैसा उधार लेने की बात बताई, सारी तस्दीक की जा रही है। अगर ये बात भी आती सूदखोरी की तो उस पर सूदखोरी का भी मुकदमा कायम किया जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि संकट काल को अवसर समझने वाले सूदखोरों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करती है, या फिर उन्हें गरीबों को परेशान करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।